हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो AWL यानी अदानी विल्मार लिमिटेड, इसको हमें कब ऐड करना है, कितना ऐड करना है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं AWL को लेके कि अभी हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो रिसेंटली आपको थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट AWL में देखने को मिल रहा है, लेकिन पैनिक वाली कोई बात नहीं है। अगर हम इसके डिटेल्स की बात करें तो आज के दिन 342.70 पे ये चल रही है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और आज का इसका लो था 340.80 का। ओके, 340.80 का इसका लो था। अभी अगर आपने मेरा 6 दिन पहले का वीडियो देखा होगा AWL के ऊपर, वहाँ पे मैंने एग्जैक्टली आपको ये लेवल्स बताए थे कि 340 से 350 के बीच में जो गैप है वो फिल करने के लिए अदानी विल्मार के शेयर प्राइस नीचे आएंगे। जिस वक्त मैंने ये वीडियो बनाया था 6 दिन पहले, अदानी विल्मार का शेयर 382 पे ट्रेड कर रहा था जिस वक्त मैंने ये वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने बताया था कि 40 रुपये एटलीस्ट और नीचे ये आएगा। और आज के दिन ये फाइनली इस गैप को अदानी विल्मार ने फिल कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 340.80 का इसका आज का लो है। तो अभी ये जो रीज़न्स हैं ये मैं आपको बताती हूँ। एक तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से गैप फिल होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। सेकेंड पॉइंट कि सनफ्लावर ऑयल, आप जानते हो कि अदानी विल्मार का मेन प्रोडक्ट क्या है, फॉर्च्यून ऑयल। ओके, अब उसमें मोस्टली वो जितने भी एडिबल ऑयल हैं वो बेचते हैं। तो सनफ्लावर ऑयल जो है ना, हम इंडिया जो है वो 70% यूक्रेन से इंपोर्ट करती है। पर जैसा अभी सिचुएशन चल रहा है, ये कड़की के सिचुएशन में लोगों को भी पता है कि महंगाई बढ़ेगी सनफ्लावर ऑयल में। इसीलिए क्या होगा कि 50% ऑफ द कस्टमर जो सनफ्लावर ऑयल कंज्यूम करते हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स अदर एडिबल ऑयल, जैसे कि पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये सब जो ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल, ये सब में लोग शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि इन सब में भी खाना बनता है। सनफ्लावर ऑयल में ही आपको खाना बनाना है ऐसी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती है। तो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं जहाँ पे 50% ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द महंगाई, एंड 50% ऑफ द जो कंज्यूमर्स हैं वो सनफ्लावर ऑयल महंगे होने पर भी वो सनफ्लावर ऑयल का ही खाना खाएंगे, मतलब सरसों तेल का ही वो खाना खाएंगे। ओके, तो ऐसे में क्या होगा कि 5% ऑफ द टोटल एडिबल ऑयल कंजम्पशन हमारे इंडिया का सनफ्लावर ऑयल की तरफ है। तो 5% ऑफ द पॉपुलेशन सनफ्लावर ऑयल कंज्यूम करती है। जितने लोग भी ऑयल में खाना सभी कोई खाता है, 5% है। तो AWL मैनेजमेंट ने 2 मार्च को ये चीज़ क्लियर कर दिया था कि उनके पास अभी इनफ ऑयल रिजर्व हैं जितना वो एटलीस्ट 45 डेज़ तक वो सप्लाई मैनेज कर सकते हैं, जिस रेट पे अभी कंजम्पशन पैटर्न चल रहा है। तो उस कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से AWL अदानी विल्मार के पास 45 डेज़ का रिज़र्व है, यानी कि मार्च से आप ले लो मिड ऑफ द मे तक के लिए ये सप्लाई को आराम से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही इनके कुछ ऐसे इंपोर्ट अभी आने बाकी हैं, और ये जो सप्लाई डिसरप्शन चेन जो सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन हो रहा है, ये प्रॉब्लम भी इनको लगता है कि विद इन 30 to 60 डेज़ में सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम नॉर्मलसी में, मतलब वॉर ओवर होने के चांसेस हैं विद इन 1-2 मंथ, और नॉर्मलसी में हम रिटर्न हो सकते हैं। तो विद इन 1-2 मंथ इनके पास वापस से इंपोर्ट जो है वो चालू हो जाएगा। तो इनको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और वैसे भी इस प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने के लिए, इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी जो प्राइसेस हैं ऑयल के वो बढ़ा दिए गए हैं। आप देख सकते हो सरसों का जो तेल है वो 175 रुपीज़ पे आ चुका है, जो कि 130 का था। पाम ऑयल है 155 रुपीज़ पे आ चुका है। ग्राउंड नट ऑयल 165 पे आ चुका है। राइस ब्रांड 165, सेजमे ऑयल 190, एंड ऑयल फॉर पूजा भी 135 से 150 के बीच में अभी फ़िलहाल उसका जो रेट है वो आ चुका है। अब मैं एज अ पर्सनल आपको बता रही हूँ कि अगर सरसों का तेल महंगा होता है तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज़ टू यूज़ राइस ब्रांड ऑयल। राइस ब्रांड ऑयल इज़ एक्चुअली हेल्दी ऑल्सो। तो अगर आपको ऐसा महंगाई का जो मार आपको लग रहा है तो उससे आप एक्चुअली यू कैन यूज़ राइस ब्रांड ऑयल फॉर द कुकिंग प्रोसेस बिकॉज इट इज़ गुड फॉर हार्ट ऑल्सो। एनीवे, तो सनफ्लावर ऑयल ऑलरेडी जो प्राइसेस हैं उन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो ये सब में इनको मार्जिन का इश्यूज़ आएगा नहीं फ़िलहाल। 45 डेज़ तक आप सेफ़ हो, और मुझे भी ऐसा लगता है कि उसके बाद से कुछ ना कुछ तोड़ निकल ही जाएगा, और वहाँ से इंपोर्ट शुरू हो ही जाएंगे, और इनके पास सप्लाई वापस से आ जाएगा। प्राइस तो बढ़ा ही रहे हैं ये सब चीज़ को सॉर्ट करने के लिए, तो काफ़ी कुछ ऑलरेडी मैनेजमेंट कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ऑयल बिल्कुल रहेगा ही नहीं, और कुछ ना कुछ हो जाएगा। ओके, बाकी सेकेंड पॉइंट भी है कि जो एंकर इन्वेस्टर का जो लॉक इन पीरियड था वो 5 मार्च को वो ओवर हो गया है, यानी कि 5 मार्च ऑनवर्ड जितने भी एंकर इन्वेस्टर्स ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था अदानी विल्मार में IPO के पहले, एक दिन पहले,
वो अब यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो जिनको निकलना था वो अभी तक जो वीक हैंड्स होंगे, जिनको एग्ज़िट करना था इसमें, वो निकल गए होंगे। तो ये भी इतनी बड़ी कोई इशू है नहीं। फ़िलहाल ये पैनिक की वजह से शेयर प्राइस नीचे जा रहा है। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे देखो, अभी जिस लेवल पे हम हैं वहाँ से इमीडिएट जो ऊपर के लेवल पे जो गैप है, जो गैप अप टारगेट है, वो है 360 का। इस लेवल पे ये गैप है, ये फिलअप कर सकती है। एंड 360 पार करने पे 380 का एक गैप को ये फिलअप कर सकती है। तो इमीडिएट दो टारगेट रहेंगे, 360 एंड 380। लेकिन अब ये तभी हो सकता है जब इसी तरीके का अपवर्ड ट्रेंड ये मेंटेन रख पाए। तो नियर टर्म में ये गैप आएगा, अभी आए या बाद में आएगा। ओके, तो 360 जाएगी, 380 जाएगी। लेकिन अगर नीचे की तरफ यहाँ से गिरती है तो नीचे की तरफ में सपोर्ट है 325 के लेवल पे, जहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गैप है 325 के लेवल पे। तो अगर यहाँ से इसमें नीचे की तरफ ये गिरेगी तो 325 के लेवल पे आ सकती है। एंड ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे जाती है तो 360 का टारगेट रहेगा एंड देन 380 का रहेगा। तो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप 360 के टारगेट के लिए अभी ख़रीदारी कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 325। ओके, ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ख़रीदना है तो उसके लिए मैंने आपके लिए 3 लेवल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। फर्स्ट लेवल, इसी लेवल पे आप अपना शुरुआत कर सकते हो इन्वेस्टमेंट का इन AWL, बिकॉज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये अच्छी कंपनी है। अदानी विल्मार बहुत अच्छी फॉर्च्यून ब्रांड सबके घर में यूज़ होता है। एंड FMCG की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है मेरे हिसाब से। तो अच्छे रेट पे है, वैल्यूएशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्राइसिस की प्रॉब्लम है। तो अभी अगर आपके पास AWL के शेयर्स नहीं है, या फिर अगर आपके पास हाई लेवल पे आप फंसे हुए हो, तो अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो यहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हो इस लेवल पे। सेकेंड लेवल आपका रहेगा ऐड करने का, आपका रहेगा 325 के आसपास एंड देन रहेगा 270 के आसपास। 270 का आसपास मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी एक गैप है काफ़ी पुराना। ओके, पुराना है दिन जब ये शुरू हुई तब का ही गैप है। ओके, तो आपको कितना ऐड करना है मैं आपको वो बता देती हूँ कि इस लेवल पे आप 20% ऐड कर सकते हो। आपको जितना भी इन्वेस्ट करना है AWL में, सपोज़ आपको 100 शेयर्स इन्वेस्ट करने हैं, 100 में से आप 20 इस लेवल पे ले सकते हो। मतलब 340 के लेवल पे आप ख़रीदारी कर सकते हो। 25 शेयर यानी 25% ऑफ योर टोटल वॉट एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट, द नंबर ऑफ शेयर्स या फिर द नंबर ऑफ अमाउंट जो भी है, उसका 25% आप 325 के लेवल पे ऐड करना। एंड अगर और नीचे जाती है तो 275 पे यू कैन इन्वेस्ट 40% ऑफ योर प्रेफर्ड अमाउंट। ओके, या फिर क्वांटिटी। तो 100 शेयर अगर आपको लेने हैं तो 20 आप अभी ले लो 340 के लेवल पे, 25 आप लेना 325 के लेवल पे, एंड 40 आप लेना 275 के लेवल पे। उसके बाद भी आपके पास कुछ बचेगा आपका डिज़ायर्ड अमाउंट, वो आप रखना, क्योंकि 275 अगर तोड़ेगी तो शेयर काफ़ी ज़्यादा वीक चला जाएगा, बहुत ही वीक चला जाएगा। तो थोड़ा सा आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा बाकी। और ये ऐसे पार्ट बाय पार्ट में इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमें नहीं पता कि इमीडिएटली ये गैप फिल होंगे या बाद में लेटर ऑन होगा। ओके, और या फिर होगा भी या नहीं ये भी कोई बोल नहीं सकता। लेकिन ये सब सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हो। तो हमेशा पार्ट बाय पार्ट करना चाहिए। 100 लेना है तो 25 लो, 20 लो, लेकिन एक साथ सारे ले लोगे तो बाद में पैसे नहीं बचेंगे। इसीलिए मैं आपको ऐसा बाइफर्केशन करके बता रही हूँ। तो 20% एट दिस लेवल, 25% एट 325 लेवल्स, एंड अगर और डिप होता है तो 275 के लेवल्स पे 40%। एंड द रिमेनिंग जो आपके पास बच रहा है, आपका 15% के हिसाब से बच रहा है थोड़ा और रिमेनिंग आपके रिजर्व में, उसको आप रिजर्व में ही रखिएगा। क्योंकि अगर 275 से भी नीचे जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगी। उसके बाद हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे AWL के ऊपर। ओके, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है, आपको नहीं ऐड करना है, आप 420 के लेवल पे फंसे हुए हो, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप इसको होल्ड करो, पेशेंस रखो, आप टाइम दो कंपनी को, कंपनी विल गिव यू द रिटर्न्स। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।